ओपेनहाइमर का रहस्यमय जीवन। वो पहेली जो ओपेनहाइमर थी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, मैनहट्टन परियोजना, विवाद और चुनौतियां, विरासत और प्रभाव। ओपेनहाइमर के जीवन से सबक। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कौन थे? रहस्य में डूबा एक व्यक्ति जिसका नाम परमाणु बम के विकास और परमाणु युग की शुरुआत का पर्याय है। लेकिन वो वास्तव में कौन था? उसकी प्रेरणाएं, उसके भय, उसकी आशाएं क्या थीं? इस प्रस्तुति में हम ओपेनहाइमर के जीवन और विरासत का पता लगाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिभा और जटिलता आज भी हमें आकर्षित करती है। एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में अपने शुरुआती वर्षों से लेकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उनकी विवादास्पद भूमिका तक, व्यक्तिगत राक्षसों के साथ उनके संघर्ष से लेकर विज्ञान और समाज पर उनके स्थायी प्रभाव तक, ओपेनहाइमर एक पहेली बने हुए हैं जिसे हम अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क शहर में धनी यहूदी आप्रवासियों के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने विज्ञान और गणित के लिए शुरुआती योग्यता दिखाई और 18 साल की उम्र में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद ओपेनहाइमर ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और सैद्धांतिक भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में पढ़ाना शुरू किया। ओपेनहाइमर का प्रारंभिक करियर क्वांटम यांत्रिकी और परमाणु भौतिकी में अभूतपूर्व अनुसंधान द्वारा चिन्हित किया गया था। उन्होंने अध्ययन के अन्य क्षेत्रों के अलावा न्यूट्रॉन बम के विकास और ब्लैक होल के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक पहचान और सम्मान दिलाया और वह जल्द ही अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक के रूप में जाने जाने लगे। ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एक शीर्ष गुप्त सरकारी कार्यक्रम था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम विकसित करने का काम सौंपा गया था। उनके नेतृत्व और विशेषज्ञता ने परियोजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अंततः हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई। ओपेनहाइमर ने शिकागो पायल एक नामक पहले परमाणु रिएक्टर के डिजाइन और निर्माण का निरीक्षण किया और परमाणु बमों के लिए लक्षित शहरों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उस सैद्धांतिक कार्य में भी योगदान दिया जिसके कारण बम का विकास हुआ। मैनहट्टन परियोजना एक विशाल उपक्रम था जिसके लिए हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सहायक कर्मचारियों के सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन ओपेनहाइमर के नेतृत्व और दूरदर्शिता ने इसकी सफलता सुनिश्चित करने में मदद की। 1930 और 1940 के दशक के दौरान साम्यवाद के साथ ओपेनहाइमर की भागीदारी एक बड़ा विवाद था जिसने उन्हें अपने पूरे करियर में परेशान किया। FBI द्वारा किसी भी गलत काम से बरी किए जाने के बावजूद सरकार और शिक्षा जगत में कई लोगों द्वारा उन्हें अभी भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। 1954 में ओपेनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी रद्द करना उनकी प्रतिष्ठा और करियर के लिए एक विनाशकारी झटका था। उन पर ज्ञात कम्युनिस्टों के साथ अपने पिछले संबंधों के कारण सुरक्षा जोखिम होने का आरोप लगाया गया था, और हालांकि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति किसी भी तरह की बेवफाई से सख्ती से इनकार किया था, लेकिन वह कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान से पूरी तरह उबर नहीं पाए। ओपेनहाइमर की विरासत वैज्ञानिक प्रगति और नैतिक विचारों में से एक है। मैनहट्टन परियोजना के दौरान परमाणु बम के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी बाद की सक्रियता ने समाज के लिए उनके द्वारा उत्पन्न खतरों के बारे में उनकी समझ को प्रदर्शित किया। परमाणु बम पर अपने काम के अलावा ओपेनहाइमर सैद्धांतिक भौतिकी में अग्रणी थे और उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में उनके नेतृत्व ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की। ओपेनहाइमर का जीवन हमें वैज्ञानिक प्रगति का महत्व और ज्ञान की खोज में नैतिक विचारों की आवश्यकता सिखाता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर उनके काम से परमाणु बम का विकास हुआ, जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हालांकि बाद में कम्युनिस्ट गतिविधियों में उनकी भागीदारी और बाद में उनकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द करना अनियंत्रित शक्ति के खतरों और नैतिक मानकों को बनाए रखने के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। इन विवादों के बावजूद ओपेनहाइमर की विरासत आज भी वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रेरित करती है।
हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए उनका समर्पण नैतिक सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के साथ मिलकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। हमें वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखना चाहिए, लेकिन हमेशा संभावित परिणामों पर नज़र रखते हुए और नैतिक निर्णय लेने के प्रति प्रतिबद्धता के साथ।